हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप देखोगे तो दो ट्रेड एनालिसिस किए थे कम्युनिटी पे और स्टूडेंट्स के ऑप्शंस के ग्रुप में, और दोनों के दोनों फंटास्टिक थे। क्योंकि पहला जो था वो था सिंपल पुट, जो मॉर्निंग से ही किया था, और सेकंड जो था वो हीरो ज़ीरो स्ट्रैटेजी थी निफ्टी की, जो कि आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल होके वापस नीचे चली गई। और जैसे ही मार्केट नीचे गिर गया, जो जो वापस होल्ड कर रहे थे, यानी कि जिन्होंने पहले बार प्रॉफिट नहीं बुक किया था, एटलीस्ट दे वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बुक कॉस्ट टू कॉस्ट। सो ओवरऑल वेरी वेरी गुड डे। एक रिस्की कॉल भी दिया था, बट ऑलरेडी कहा था कि इट इज़ जस्ट रिस्की, तो उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा। बट आप देखोगे आज का दिन ओवरऑल इट वाज रियली फैंटास्टिक। और ये आपने अगर आज स्ट्रैटेजी में अच्छा खासा पैसा कमाया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, या मॉर्निंग के ट्रेड में जो अगर अच्छा खासा आपने कुछ सीखा, एनालिसिस किया और पैसा बना, वट एवर इट इज़, कमेंट करना। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे कल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल मार्केट में क्या होने वाला है, क्या मार्केट वापस उसी तरीके से गिरने वाला है जैसे आज गिरने वाला है, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, जैसे आज हमने फैंटास्टिक किया, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की कम्युनिटी दी गई है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। एंड येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर आई एम डूइंग, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फिर देर किस बात की, आइए जल्द से चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। अगर आज की 5 ताज़ा खबरें आपने नहीं जानी, जो हमने लगभग 6 बजे वीडियो डाला था, तो डेफिनेटली आपने मिस कर दिया। क्योंकि एयर इंडिया, पीआई इंडस्ट्रीज़, ओएनजीसी, ये सभी में कुछ बढ़िया न्यूज़ है, अदानी के न्यूज़ है, आपको वो देखना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। तो आप ये जो नया एपिसोड्स चालू किए हैं आज की ताज़ा खबर के, वो भी देखना मत भूलना। इसके बाद फटाफट देख लेना, मज़ा आ जाएगा। चलो चालू करते हैं। यहाँ से आप देखोगे मैं जाऊँगा निफ्टी के तरफ, और सबसे पहले चीज़ मैं आपको क्या बताऊँगा, तो एकदम लॉजिकली जो चीज़ बनती है वो बताऊँगा। अब ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, राइट। आप अगर देखोगे यहाँ से बढ़ते जा रहा है, और फाइनली ये जो असेंडिंग ट्रायंगल था इसका ब्रेकआउट हो गया। ओके, अब ब्रेकआउट तो हो गया, बट कोई भी असेंडिंग ट्रायंगल लाइफ टाइम के लिए ऊपर नहीं जा सकता है, राइट। एंड एट द सेम टाइम ये असेंडिंग ट्रायंगल वैलिड है, उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो बस अभी यही कंफर्मेशन के लिए मार्केट नीचे चला गया है। ये कंफर्मेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल, राइट। यहाँ से रीटेस्टिंग होना चाहिए। जैसे ही रीटेस्टिंग हो जाएगी हम कंफर्म हो जाएंगे कि सब कुछ सही है और अभी भी मार्केट ऊपर है। ओके, तो ये कंफर्मेशन एक नॉर्मल चीज़ है, और नॉर्मली आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन के थोड़े ऊपर रीटेस्टिंग करके मार्केट घूम जाता है। अगर समझो कंफर्मेशन नहीं मिला, मार्केट वापस ये जोन के अंदर चला गया, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, वापस फिर ब्रेकआउट का प्रोसेस चालू होगा, और इस बार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, रीटेस्टिंग हो जाएगा, और आप ऊपर के बारे में सोच सकते हो। ये यहाँ तक इतना ही पता चला। ओके, अब थोड़ा सा और डिग डाउन करेंगे या ड्रिल करेंगे इसमें। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये जो है ये में सिग्निफिकेंट लो था, ये सिग्निफिकेंट हाई था, इसके बीच में ये रिट्रेसमेंट था, राइट। वापस सिग्निफिकेंट लो, सिग्निफिकेंट हाई, अब रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, आप फिब रिट्रेसमेंट भी लगाओगे तो अब 0.618 ना कहीं तो भी देखो रीटेस्टिंग के नज़दीक आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, कल मार्केट
18,115 से लेके 17,960 लगभग ये जोन में कहीं भी रीटेस्टिंग करके ऊपर जा सकता है। अगर ये जोन के नीचे चला गया कुछ इस तरीके से, तो टोटली अलर्ट होना, वापस व्यू मॉडरेटली बुलिश होगा, जो फिलहाल का सुपर बुलिशनेस का व्यू है वो निकल जाएगा। ओके, कंफ्यूजन क्लियर? मैंने क्या किया, ये जो सिग्निफिकेंट लो है वहाँ से फिब लगा दिया। अब 0.618 जो है, जो कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ये जो रेजिस्टेंस है इसके लगभग आता है, वहीं से मार्केट को कल घूमना है। ये जोन के बीच में 18,015 से 17,960 के बीच में किधर भी रिवर्सल आ सकता है। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, बहुत से लोग क्या हो जाता है ना, मुझे स्टोरी बतानी थी एक्चुअली, मैं अगले बार डेफिनेटली आपको स्टोरी बताऊंगा, औरंगज़ेब की बताऊंगा, रियली फंटास्टिक स्टोरी। अब ये स्टोरी में क्या रहेगा, इधर से ही मार्केट क्यों घूमता है और हमें क्या डिसीजन लेना है, ये एक अच्छी खासी औरंगज़ेब की स्टोरी रहेगी। तो आपको अगर सुनना है औरंगज़ेब की स्टोरी कि यहीं पे क्यों मार्केट घूमता है और उसके बाद हम क्या करें, तो कमेंट करके लिखना कि यस औरंगज़ेब की स्टोरी बताओ। तो फिर मैं आपको अगले बार कल फुर्सत से अच्छा खासा 10 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये वेव फॉर्म में जा रहा है, कभी भी हायर हाइस को नहीं कर रहा है, लोअर लोज ही हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा कैंडल जो ये जो लोअर लो का ट्रेंड है ना, भले छोटे टाइम फ्रेम में है, इसे ब्रेक कर दे। अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये जोन में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ब्रेक हो सकता है। ओके, आज निफ्टी के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं करेंगे जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं आती है। ओके, तब तक बुलिशनेस डेफिनेटली ओवरऑल बुलिशनेस है, बट जैसे ही निफ्टी ये तोड़ देती है तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जोन टूटना ही नहीं चाहिए, ये दिखाता है कि इट्स अ स्ट्रेंथ। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ना, मैकडी से भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाता है। मैकडिक अभी भी देखोगे ऊपर के तरफ घुमा ही नहीं दे रहा है, ऊपर के तरफ घूम नहीं रहा है। मैकडी कह रहा है अभी भी मुझे नीचे जाना है। ओके, और आप देखोगे ना, मैकडी 90% सही कहता है। अब ये स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं जाएगा, रेयरली ऐसा होगा। आप देखोगे ना, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है। फिर क्या होता है, मैकडी को टाइम मिलता है थोड़ा सा आराम करके ऊपर के तरफ जाने के लिए। तो ये गिरेगा तो भी ऐसा स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाता है, वी शेप रिकवरी रेयरली होती है, मोस्टली ट्रेंड लाइन पे, सॉरी ये रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके। और आप देखोगे मैकडी भी एग्जैक्टली ऊपर के तरफ मूव होना तैयार चालू हो जाएगा। तो ये एक देखोगे आप, छोटा छोटा कंसेप्ट है, आपको मैकडी ने भी बता दिया कि आपको यहाँ पे शॉर्ट जाना है, और अभी भी मैकडी आपको लॉन्ग का नहीं बता रहा है। तो जिनको सिंपल मैकडी भी सीखना है, ये एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, इंट्राडे में और अच्छे खासे हम एनालिसिस करके बताएंगे। अब बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं क्या कह रही है हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को जो हमने कहा था रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होगा, या होगा तो भी मेजर रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा। आप देखोगे एग्जैक्टली उसके नज़दीक 42,000 के नज़दीक आके बैंक निफ्टी वापस चला गया। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन है। तो बैंक निफ्टी अगर बुलिशनेस है, मीन्स बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कल के लेवल्स ही कहूँगा, 41,450 के नीचे, थोड़ा सा ध्यान देना, आसपास नहीं कह रहा हूँ, नीचे अगर आप बैंक निफ्टी चला गया तो अच्छा खासा 41,200 तक जाएगा। नीचे कह रहा हूँ, टच होके वापस ऊपर जाएगा। मुझे भी पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ पे बाइंग बनती है, बट कभी कभी ये बहुत फास्ट नीचे चला जाता है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 41,450 के नीचे स्ट्रेट अवे 41,200, यहाँ पे कहीं पे भी 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, तो आप
42 के आसपास ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ओवरऑल बेरिशनेस ही दिख रहा है, लगता है कि ये यहाँ पे जाके फिर स्पाइक देगा, बट वापस जब भी रिवर्स होगा आप 42K का सोच सकते हो। फिन निफ्टी के बारे में देखेंगे, क्या फिन निफ्टी हमें कुछ बता रहा है। फिन निफ्टी ये रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी बहुत बुरा हाल है, रिवर्सल में ही है, 18,520 तक आने के चांस है। अगर यहाँ से ही घूम गई तो वापस 18,700 के लिए आप ये कर सकते हो। क्या अभी घूमी है, क्या नहीं घूमी है। जब भी इस तरीके से 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न घूम जाएगी तब भी ही एंट्री करना। अब एक बार हम क्या करेंगे, हम S&P 500 investing.com पे देखेंगे। S&P 500 investing.com देखेंगे क्या चल रहा है S&P 500 में। S&P 500 फ्यूचर्स इन्वेस्टिंग, ओ कुछ खतरे की घंटी बज रही है, संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो 1% नीचे चला गया है, विच इज़ रियली बैड। एंड एनीवेज जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो लॉन्ग साइड का मैकडी भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। तो जब मिलेगा तब डेफिनेटली हम व्हाट्सअप कम्युनिटी में इंट्राडे के एनालिसिस भी करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू ऑल।